You want my treasure? You can have it! I left everything I gathered in one place. Now you just have to find it! ऐसे ही कुछ शब्द थे पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर के जब उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। दोस्तों, रिसेंटली मिस्टर मॉज ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने वन पीस के ट्रेजर को लेकर एक थियरी बताई। हालांकि वो थियरी मिस्टर मॉज की भी नहीं थी, ये थियरी साल पहले किसी ने बनाई थी, मगर उस वक्त उस थियरी को बैक करने के लिए कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं थे। और वक्त के साथ साथ ओडा ने कई सारे ऐसे क्लूज छोड़े हैं जिसकी वजह से ये थियरी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और आज की इस वीडियो में मैं मिस्टर मॉज की उसी थियरी को सीधे और साफ शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आप चाहें तो मिस्टर मॉज की वो वीडियो और उस ओजी थियरी को भी चेकआउट कर सकते हैं, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो आओ यार, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे वन पीस की कहानी आगे बढ़ी है वैसे वैसे शायद हम सबको कहीं ना कहीं तो ये अंदाजा आ ही गया होगा कि जिस तरह हमने पायरेट किंग के ट्रेजर को एपिसोड 1 में इमेजिन किया था, ये उस तरह का ट्रेजर नहीं है। और इसी के चलते मुझे कभी कभी डर भी लगने लगा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फ्रेंडशिप और एडवेंचर जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके कहीं ओडा हमारा चूतिया ना काट दे, क्योंकि फिर हमारे शॉहर्स का सफर और उस सफर में जो उन्होंने अब तक अचीव किया है वो सब पॉइंटलेस हो जाएगा। और फिर जाहिर है कि हम जैसे व्यूअर्स को भी वो जस्टिस नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। हम सालों से इसकी स्टोरी को फॉलो करते आए हैं, मगर किसी एक इंटरव्यू में, खैर वो मैं उसे इंटरव्यू तो नहीं कहूँगा, मगर वो एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन था जिसमें ओडा ने ये साफ साफ बता दिया है कि वन पीस का ट्रेजर कोई जर्नी या फिर फ्रेंडशिप या एडवेंचर जैसा कोई इमेजिनरी या स्पिरिचुअल ट्रेजर नहीं है, बल्कि इंडीड एक फिजिकल ट्रेजर है। मगर वो ट्रेजर है क्या? दोस्तों, मरीन फोर्ड की वॉर में व्हाइट बियर्ड ने कहा था कि जब कोई गोल्डी रॉजर के उस ट्रेजर को ढूंढ लेगा तब पूरी दुनिया अपसाइड डाउन हो जाएगी। अब ये बात खुद व्हाइट बियर्ड ने कही है, तो वो ट्रेजर कोई सोना चांदी तो हो नहीं सकता, क्योंकि व्हाइट बियर्ड को भी इस तरह के किसी ट्रेजर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और मुझे नहीं लगता कि नामी के अलावा स्ट्रॉ हैट्स में से किसी को भी ऐसे ट्रेजर में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, यहाँ तक कि लूफी को भी नहीं, क्योंकि लूफी के लिए जो खा सके बस वही ट्रेजर है। खैर, तो यहाँ पर आती है हमारी थियरी, आई मीन मिस्टर मॉज की थियरी, मतलब किसी और की थियरी। तो थियरी के मुताबिक वन पीस का ट्रेजर कोई सोना चांदी नहीं बल्कि एक खुला समंदर है, यानी दी ऑल ब्लू। देखो यार, आज वन पीस की दुनिया 4 भागों में बटी हुई है, ग्रैंड लाइन और रेड लाइन की वजह से, ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू और वेस्ट ब्लू। तो क्या होगा अगर हम रेड लाइन के दोनों छोरों को, यानी रिवर्स माउंटेन और मेरी जॉइस को तबाह कर दे? तो ऐसा करने से क्रिएशन होगा एक नए समंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि आज कोई भी एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा सकता, और फिर भी कोई जाना भी चाहे तो उसे ग्रैंड लाइन से होकर जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर उसे काम बेल्ट से होकर गुजरना होगा, जो किसी भी मामूली सेलर के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ सेल करने के लिए कोई विंड फ्लो ही नहीं है। और अधूरे में पूरा काम बेल्ट में एंटर करते ही उन्हें सामना करना पड़ेगा ग्रैंड लाइन के जायंट सी मॉन्स्टर्स का। तो कोई भी ईस्ट ब्लू से साउथ ब्लू, तो क्या कोई ईस्ट ब्लू से वेस्ट ब्लू में भी नहीं जा सकता, और वो भी बिना ग्रैंड लाइन या रेड लाइन को क्रॉस किए। सो द आइडिया ऑफ द थियरी इज नॉट टू फाइंड द वन पीस बट रादर क्रिएटिंग द वन पीस। एक सुनने में ये थियरी अपसेट जरूर लग सकती है, बिकॉज इट काइंड ऑफ सीम्स फार फेच्ड। हालांकि ये सिर्फ एक थियरी है, मगर ये पॉसिबल है, क्योंकि वन पीस की स्टोरी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। आपको फिशमैन आइलैंड तो जरूर याद होगा, अगर हाँ तो आप शार्ली की उस प्रोफेसी को नहीं भूले होंगे, जहां उसने प्रेडिक्ट किया था कि लूफी फिशमैन आइलैंड को बर्बाद कर देगा। हालांकि ये प्रेडिक्शन उस वक्त सच नहीं हुई, मगर क्या पता भविष्य में हो जाए, क्योंकि फिशमैन आइलैंड लोकेट है होली लैंड ऑफ मैरी जॉइस के बिल्कुल नीचे। मगर क्या सिर्फ इतनी सी बात है? मैं बोलूंगा नहीं। फिशमैन आइलैंड और जॉय बॉय के बीच में काफी लंबी और पुरानी हिस्ट्री रही है। आपको याद होगा जब रॉबिन ने फिशमैन आइलैंड के पॉनेग्लिफ्स पढ़े तो हमें पता चला जॉय बॉय के उस सपने के बारे में जिसे वो पूरा ना कर सका, और वो है फिशमैन आइलैंड को सतह पर ले जाना। और ये थियरी मर्मेड प्रिंसेस और जॉय बॉय के उस सपने को पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी, क्योंकि अगर फिशमैन आइलैंड तबाह होगा तभी तो वो लोग फिर नए सिरे से शुरुआत कर पाएंगे समंदर के ऊपर। देखो दोस्तों, वन पीस में बार बार कहा गया है कि एक नई सुबह से पहले उस अंधेरे का गुजरना जरूरी है, और सिर्फ तभी ही हमें नया दिन देखने मिलेगा। और ये बात शार्ली की प्रोफेसी से साबित हो गई है,
कि आज नहीं तो कल फिशमैन आइलैंड का डिस्ट्रक्शन लूफी के हाथों ही होना है, और जाहिर है ऐसा करने के लिए रेड लाइन का भी डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। और ऐसा होने के बाद सांजी का जो ड्रीम है वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना ऑल ब्लू का एग्जिस्ट होना इम्पॉसिबल है। आज अगर ऑल ब्लू कहीं है तो वो है रिवर्स माउंटेन के टॉप पे, मगर वहाँ जाकर सांजी कुकिंग थोड़ी ना कर सकता है। बट अब ये सवाल उठता है कि ये होगा कैसे। तो यहाँ पर पूरी तरह से फिट बैठते हैं वन पीस वर्ल्ड के एंशिएंट वेपन्स प्लूटोन और पोसाइडन। तो एल्वेस्टा आर्क में हम सब जानते हैं कि प्लूटोन का मेंशन हुआ है, जिसके मुताबिक प्लूटोन एक ऐसी शिप है जो किसी भी तरह के आइलैंड को पल भर में बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। और रही बात पोसाइडन की, तो हम सब जानते हैं कि पोसाइडन क्या है और इस वक्त वो कहाँ है। हालांकि ये बात और है कि प्लूटोन के मामले में हम इतना श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वन पीस के फाइनल आर्क में हमारे हीरो स्ट्रॉयर्स को कहीं से प्लूटोन पड़ा हुआ मिल जाए। ये टू गुड टू बी ट्रू वाली बात हो जाएगी, क्योंकि प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स फ्रैंकी ने एनिस लॉबी की आर्क में पहले जला दिए थे। तो यहाँ पर जरा सोचकर देखिए कि क्या हो अगर फ्रैंकी ने उन ब्लूप्रिंट्स के बिना ही प्लूटोन को बना लिया होगा। तो आई मीन ये पॉसिबल है, क्योंकि प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स फ्रैंकी के पास सालों से थे। तो एक शिप के ब्लूप्रिंट्स को मेमोराइज करना, और वो भी फ्रैंकी जैसे एक कमाल के हाफ साइबॉर्ग शिपराइट के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा मुश्किल काम हो सकता है। तो इसके मुताबिक प्लूटोन डिस्ट्रॉय करेगा रेड लाइन को, और पोसाइडन प्रॉब्ली उन सी मॉन्स्टर को प्यार से समझाएगी कि किसी को भी परेशान ना करे। खैर, अब सुनने में जितना इजी लगता है, मुझे नहीं लगता कि ओडा इतनी आसानी से दिखाना चाहेंगे। मगर फिर भी हमें एक बात याद रखनी जरूरी है कि इस थियरी के वर्क करने के लिए रेड लाइन के दोनों छोरों को उड़ाना जरूरी है। अगर लूफी और उसका क्रू एक साइड को उड़ाएंगे तो दूसरा छोर कैसे उड़ेगा, क्योंकि हमारे स्ट्रॉ हेड्स के सफर का अंत मोस्ट प्रोबेबली रिवर्स माउंटेन के पास होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट आइलैंड लाफ्टेल वहीं पर कहीं है। और एक बात हम सबके लिए जाननी जरूरी है कि रिवर्स माउंटेन इज बाउंड टू बी डिस्ट्रॉय, क्योंकि वन पीस की थियरी शुरू से ही इसी तरफ इशारा कर रही थी। क्योंकि हमारे हीरो स्ट्रॉ हेड्स के पास रिवर्स माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने की वजह भी है, और लबून की स्टोरी लाइन ओडा ने शायद इसीलिए लिखी होगी, और लबून की स्टोरी लाइन इस थियरी के लिए फिट भी बैठती है। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगा था कि लबून से रियूनाइट होने के लिए हमारे हीरो फिर से न्यू वर्ल्ड से यू टर्न लेकर एक बार फिर से पैराडाइज होते हुए जाएंगे। बट ये थियरी परफेक्टली फिट बैठती है स्टोरी के हिसाब से। अब जैसा कि हमने शुरू में ही देखा कैसे लबून रिवर्स माउंटेन पर अपना सर पटक पटक कर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लबून को लगता है कि वो रिवर्स माउंटेन ही है जिसने उसे और रंबार पायरेट्स को अलग किया है। और रिवर्स माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही ब्रुक और बाकियों का लबून से मिलने का इंतजार खत्म होगा, और जाहिर है वो एक इमोशनल रियूनियन होगा ब्रुक और बाकी के स्ट्रॉयर्स के लिए। दोस्तों, इस थियरी की वजह से कुछ पॉसिबिलिटीज भी निकल कर सामने आती है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में ओडा के एक SBS इंटरव्यू के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ओडा ने एक और वॉर के बारे में मेंशन किया है। बाय द वे, आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक ऊपर ही कहीं फ्लैश हो रही होगी, जाकर जरूर देख लेना। तो मैं ये कह रहा था कि ओडा ने उस वक्त एक और वॉर की बात की थी, और मेरा अंदाजा है कि उस वॉर का जरूर कोई लेना देना है रिवरी से, जो हाल ही में वानो आर्क से पहले हमने देखा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो रिवरी में दो बड़े इंसिडेंट्स हुए। पहला, मरीन्स ने या तो फिर साइफर पोल ने साबो को पकड़ लिया है, और दूसरा प्रिंसेस वीवी या फिर नेफरतारी कोबरा, इन दोनों में से किसी एक का ओडा ने पत्ता काट दिया। दोनों में से कोई एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम देख सकते हैं कि इमू और सारे एल्डर्स किसी को हिस्ट्री से मिटाने की बात कर रहे थे, और फिर हम देखते हैं कि इमू के हाथ में प्रिंसेस वीवी की फोटो है। मगर ऐसे भी कुछ रूमर्स हैं कि प्रिंसेस वीवी वो तीसरी एंशिएंट वेपन है जिसके बारे में बार बार कहानी में जिक्र होता है। और अगर ये बात सच है, जो कि इसके चांसेस बहुत 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 कम है, तो ओडा स्टोरी के खातिर वीवी को नहीं मारेंगे। मगर फिर हम एल्बेस्टा में लोगों का रिएक्शन देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई तो जरूर टपका है, तो वो एल्बेस्टा के किंग के अलावा और कोई हो नहीं सकता। अब क्योंकि ओडा ने उस वक्त बोआ हैंकॉक का भी जिक्र किया था, तो ये भी हो सकता है कि उसे भी मरीन्स ने पकड़ लिया, क्योंकि बैक स्टोरी से पहले कोबी और बाकी के मरीन्स बोआ हैंकॉक को पकड़ने के लिए ही जा रहे थे। सो कंसिडरिंग द सिचुएशन, हो सकता है कि जिस वॉर की ओडा बात कर रहे थे वो वॉर वानो के तुरंत बाद ही हो, क्योंकि लूफी इस तरह की सिचुएशन के बाद शांत तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। और फिर हो सकता है कि वही उसी वॉर में किसी तरह लूफी मैरी जॉइस और रेड लाइन को किसी तरह डिस्ट्रॉय करे। मगर अब वो विलन इमू है या फिर ब्लैक बियर्ड, ये तो बाद में पता चलेगा। मगर याद रहे, जो आर्क ड्रेसरोसा के बाद अब जो करंटली चल रहा है उसका नाम है 4 एम्प्रेस सागा, तो मोस्ट लाइकली वो ब्लैक बियर्ड ही हो सकता है। देखो दोस्तों, हालांकि ये सब सिर्फ एक थियरी है,
मगर ये थियरी बाकी थियरीज के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जिस लाइन में वन पीस की स्टोरी चल रही है उसको देखते हुए ये थियरी मेक सेंस करती है, क्योंकि वन पीस का पूरा थीम ही फ्रीडम के ऊपर है और स्टोरी में बार बार हमें इस चीज को दिखाया गया है। और लूफी के लिए इस पूरे समुद्र में सेल करने से बड़ा एडवेंचर तो कभी कोई हो नहीं सकता। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इससे न सिर्फ लूफी और सांजी का ड्रीम पूरा होगा, बल्कि लूफी को वो एडवेंचर भी मिलेगा जिसकी वजह से उसने पायरेट बनने का फैसला किया। पायरेट बनना और उस फ्रीडम का एहसास करना, यही तो वन पीस की स्टोरी का मेन थीम रहा है हमेशा से। बट ये थियरी कितनी सच होती है या फिर ये स्टोरी कैसे प्ले आउट करती है, यह पूरी तरह डिपेंड करता है ओडा के ऊपर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके हर एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है अपने काम को जारी रखने में। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं वन पीस और बाकी एनिमे से जुड़ी थियरीज, एक्सप्लेनेशंस और रिव्यूज लाता रहता हूँ। साथ ही अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर आपके पास अपनी कोई थियरी है इस बारे में, तो यार कमेंट कर देना, मैं जरूर उन थियरीज को जानना चाहूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। Gather up all of the crew, it's time to ship out Binks's brew. Wave goodbye, but don't you cry, our memories remain. Our days are but a passing dream, everlasting though they seem. Neath the moon we'll meet again, the wind's our lullaby. Gather up all of the crew, it's time to ship out Binks's brew. Sing a song and play along